वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हमने उसके ऑर्डर और डिग्री की बात की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कैसे करनी है। आपके पास कोई एक कर्व दे रखा है या आपके पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के लिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो गिवन कर्व है वो होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि माना f(x, y, a) = 0 किसी अवकल समीकरण का हल है। मान लिया आपने कि f(x, y, a) = 0 किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आएगी, जहाँ a स्वैच्छिक अचर है। ये a है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। f(x, y) = 0 is a solution of any डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लिया कि f(x, y) = 0 किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो कि ये एक नंबर है, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। समीकरण एक का x के सापेक्ष आपने अवकलन कर दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो x का अवकलन करोगे तो यहाँ पे f(x, y, a) का मतलब क्या है कि कोई भी एक फंक्शन है, तो x का अगर आप अवकलन करोगे तो x के आपको कुछ पद मिलेंगे या हो सकता है कांस्टेंट मिल जाए। तो ये मान लो कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन मिलेगा फाई, जिसमें x की कुछ टर्म्स होंगी, इसमें y होगा और dy/dx होगा आपके पास। अब जो कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ x के सापेक्ष अगर डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, x की टर्म्स आएंगी, y की टर्म्स आएंगी और उनके डेरिवेटिव्स आएंगे। इसको मान लिया हमने 2 नंबर। तो समीकरण 1 व 2 से स्वैच्छिक अचर a का विलोपन करने पर हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगी। By eliminating a from the equation first and second, we get our required differential equation। समीकरण 1 व 2 से a का विलोप करने पर हमें हमारी वांछित अवकल समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक क्या करना होगा, आपके पास एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का आपको x के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी, तो आपको जो गिवन कर्व है और जो आपके डेरिवेटिव करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिली है, उन दोनों का यूज करके आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहाँ से हटा देना है। तो जो आपको नई इक्वेशन मिलेगी वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो आपको चाहिए, जिसका सॉल्यूशन जो गिवन कर्व है ये होगा। इसी टाइप से अगर आपके पास मान लो कि माना f(x, y, a, b) = 0, अगर जो फंक्शन है, जो आपका कर्व है, वो आपको इस प्रकार से दे रखा हो कि जहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर a and b are
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जहाँ पर a और b है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये एक नंबर समीकरण है इसका x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। फर्स्ट टाइम अवकलन करने के बाद मान लो कि आपके पास इस टाइप की इक्वेशन मिल गई dy/dx = 0, और सेकेंड टाइम अवकलन करने के बाद आपको मिल गया hxy dy/dx d2y/dx² = 0। तो अब इन तीनों समीकरण का यूज करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b दोनों को यहाँ से हटाएंगे। उसके बाद जो नई समीकरण हमें मिलेगी वो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करना होगा कि जितने आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको अवकलन करना है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जब हम सॉल्यूशन की बात की थी 3 टाइप के सॉल्यूशन थे। सबसे पहला था जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन ये जो आपको कर्व दे रखा है ये एक जनरल कर्व होगा। तो ये आपके पास ये मान सकते हो कि जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका जनरल सॉल्यूशन यही फंक्शन होगा। अब यहाँ पे आपको जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार अवकलन करना है, क्योंकि कल हमने बात की थी कि आपके पास जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है। तो अगर उसमें 2 आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस कर्व के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका जो ऑर्डर है वो 2 होगा, और 2 ऑर्डर तभी आ सकता है जब उसमें सेकंड डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट हो, और सेकंड डेरिवेटिव लाने के लिए आपको कम से कम 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, जैसे भी कांटेक्ट करके चैट के थ्रू। अपने जो ऐप है वहाँ पे एक अलग से चैट का ऑप्शन दे रखा है, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप उस चैट में डाल सकते हो, तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे दे रखा है कि x = a cos nt प्लस अल्फा, x = a cos nt प्लस अल्फा, ये दे रखा है। सरल आवर्त गति की समीकरण है। तो यहाँ से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसका सॉल्यूशन ये आपके पास गिवन फंक्शन हो। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास एक तो ये a है और ये आपके पास एक n हो गया। क्यों, आप सरल आवर्त गति की समीकरण आपने पढ़ी होगी। आगे हम इसको अभी डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले ये मान लो समीकरण नंबर 1 है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अगर इस समीकरण का आप अवकलन करते हो तो आपको मिलेगा 1 = a माइनस a साइन nt प्लस अल्फा इंटू n। ये आपके पास फर्स्ट टाइम अगर आप डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे आएगा dx/dt, आपको t के सापेक्ष, क्यों हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे t है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा dx/dt = -a sin nt प्लस अल्फा इंटू n। इसी टाइप से इसको मान लो 2 नंबर समीकरण। तो समीकरण 2 का एक बार फिर से डेरिवेटिव करने पर डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष फिर से एक बार अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा d2x/dt² = माइनस ये n इस साइड आ जाएगा na cos nt प्लस अल्फा
और n फिर से बाहर आएगा तो ये बन गया n स्क्वायर। अब ये आपके पास कितना है, a cos nt प्लस एल्फा की वैल्यू आपके पास है x के इक्वल। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस n स्क्वायर x, ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। या इसको आप इस साइड अगर लेके आओगे तो आपको मिलेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास यही निकल के आएगा। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन स्टार्ट होंगे। अभी हमारे पास सिर्फ आपको इक्वेशन दे रखी है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि y इक्वल टू a e रेस टू पावर 2x, y इक्वल टू a e रेस टू पावर 2x प्लस b e रेस टू पावर माइनस 2x, वेयर a and b are arbitrary constants। ये आपको दे रखा है, इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल टू a e रेस टू पावर 2x प्लस b e रेस टू पावर माइनस 2x, और जहाँ पे आपको दे रखा है कि a और b है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसका सॉल्यूशन ये गिवन फंक्शन हो। अब यहाँ पे इसको मान लो एक नंबर समीकरण, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अगर समीकरण a का अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a e रेस टू पावर 2x माइनस 2b e रेस टू पावर माइनस 2x। अब हमारे पास इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें कम से कम 2 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 का एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 2 का x के सापेक्ष फिर से अगर अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a e रेस टू पावर 2x प्लस 4b e रेस टू पावर माइनस 2x। अब ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 3। तो आपको अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का यूज करके a और b को यहाँ से हटाना है। तो क्या करोगे, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ d2y अपॉन डी एक्स के, अगर 4 इसमें से कॉमन लोगे ये बनेगा a e रेस टू पावर 2x प्लस b e रेस टू पावर माइनस 2x। अगर इसको देखोगे तो ये y की वैल्यू है समीकरण 1 से, तो बाय इक्वेशन 1 d2y अपॉन डी एक्स के इक्वल टू 4y, इसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स के माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम हल करेंगे तो आपके पास यही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके, क्यों अभी आसान सी चीज़ें हैं। सीधा हमने अवकलन किया है 2 बार और वापस ये y बन गया, तो ये आपके पास आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं और ये पेपर काफ़ी आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और किसी टाइप की दिक्कत हो तो हम बैठे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी टाइम। आपको जब भी आप पढ़ना शुरू करो उस टाइम जो भी दिक्कत हो उसको डिस्कस कर सकते हो। और दिक्कत आएगी भी नहीं, अगर आप लोग रेगुलर मेहनत करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, बस रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आगे के फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो इसमें दे रखा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस a। हमें ये दे रखा है कि a रेडियस के जितने भी आपके पास सर्कल हैं उन सब की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो देखो, फाइंड द
differential equation of all circles of radius a। ठीक है, हमें दे रखा है कि ए रेडियस के जितने भी सर्कल है उन सब की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ए रेडियस का जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशन क्या है। तो देखो सर्कल अगर आपको बनाना हो, रेडियस हमें पता है, तो हमें और क्या चाहिए। सर्कल की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी 2D में कि आपके पास अगर h कोमा के किसी भी सर्कल का सेंटर है, a उसकी रेडियस है, तो आप उसकी समीकरण लिखते थे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं। माना h कोमा के वृत्त का केंद्र है तथा त्रिज्या a है। लेट h के इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज a। रेडियस हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि a है। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल की समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो तीन कांस्टेंट है, एक h है, एक k है और तीसरा a है। पर इस इक्वेशन में a हमें गिवन है पहले से, तो a है वो सिर्फ कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, h और k। ये आर्बिट्रेरी क्यों है, क्योंकि आपके पास पूरे प्लेन में कहीं भी ये h और k लिया जा सकता है। जैसे मान लो आपने यहाँ लिया और a रेडियस का सर्कल बना दिया, h k को यहाँ लिया और a रेडियस का सर्कल बना दिया। तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कौन से हुए, h और k। a हमारे पास फिक्स कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस है वो a है। अगर रेडियस भी फिक्स नहीं होती तो फिर हमारे पास तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, फिर वो क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ये मान लो समीकरण नंबर 1। तो इस समीकरण का हमें डेरिवेटिव करना है और उसके बाद हमें h और k दोनों को यहाँ से हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष समीकरण 1 का आपको अवकलन करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से 2 को भी कॉमन लेके हम हटा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एच इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाते हैं, माइनस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया। अब समीकरण 2 का इसको मान लेते हैं 2 नंबर समीकरण, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अगर फिर से अवकलन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू माइनस y माइनस के का y के सापेक्ष करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये आ गया dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस के इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पूरा अवकलन। अब यहाँ से इस समीकरण से y माइनस के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, y माइनस के इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y माइनस के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से y माइनस के की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 3।
तो y माइनस के की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 में रख के x माइनस एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन 2। 2 नंबर समीकरण में अगर y माइनस के की वैल्यू रखोगे तो x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। तो y माइनस के की वैल्यू भी है, x माइनस एच की वैल्यू भी है, तो समीकरण 1 में दोनों का आप वैल्यू रख दो, आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x माइनस एच एंड y माइनस के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y माइनस के का स्क्वायर है तो ये माइनस है, वो स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पावर आ जाएगी इसकी, स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर करने पे पावर 4 आ जाएगी और इसमें आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसका स्क्वायर करना है तो अपॉन d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर आगे और हल करना है तो इसको उस साइड ले जाओ, तो ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स का t⁴ प्लस dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करना, जो आपको इक्वेशन दे रखी है एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, दोबारा फिर से अवकलन कर दिया, यहाँ से y माइनस के का मान आ गया, समीकरण 2 में y माइनस के की वैल्यू रख के x माइनस एच का मान निकाल लिया और x माइनस एच और y माइनस के का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। ये आपको इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो ये आपके कुछ एक एग्जाम्पल थे। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में कुछ एक डेफिनेशन दे रखी है 5-6 क्वेश्चन में, तो वो डेफिनेशन सारी हमने पढ़ ली है। अब अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, y इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, जहाँ पर a और b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। हमें दे रखा है कि a और b है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसका सॉल्यूशन 1 नंबर में करना हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है समीकरण 1 का। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यह आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स। ई रेस टू पावर एक्स का अवकलन ई रेस टू पावर एक्स ही होगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स प्लस, अब ये आपके पास आएगा ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज। इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। इसके बाद
अगर इसमें इक्वेशन 1 का यूज करें तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, ई रेस टू पावर एक्स इंटू वाई। ये पूरा का पूरा ये पूरा ही आपके पास y बन जाएगा, y प्लस ई रेस टू पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फिर से हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स, ये आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज आ जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये आपके पास आ गया। अब a और b को अगर आपको यहाँ से हटाना हो तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो ये सेकेंड टर्म है राइट हैंड साइड की, तो इसमें इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखोगे तो ये वापस y की वैल्यू बन रही है। तो इसको हम ये लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू देखोगे तो ये बन रहा है dy बाई डी एक्स माइनस वाई, dy बाई डी एक्स माइनस का y, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये आ गया प्लस ये माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आ गया ई रेस टू पावर एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपके पास बन रहा है पूरा का पूरा y, तो ये आ गया माइनस का y। तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करते रहना हर एक स्टेप में, हो सकता है कोई बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करते रहना है। आप कैलकुलेशन एकदम सही करो, रिजल्ट भी आपको सही मिलेगा। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है या कोई भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो हो सकता है वो आपका जो सबका आंसर है वो अलग अलग आए। ये पॉसिबल है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, वो आपको अलग अलग कंडीशन अगर दे दी जाए तो फिर आप एग्जैक्ट वो आंसर प्राप्त कर पाओगे। बस जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उनको हम एक आपके पास जैसे आप सबका अलग अलग आंसर आया है तो उनमें हम कैलकुलेशन करके दोबारा से उसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, पर इतना कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी लगभग सबकी सेम ही आएगी क्योंकि हम सेम ही मेथड फॉलो कर रहे हैं। पर अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ जाए कोई उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है आपका सही हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेम आए। ठीक है, इसके बाद हाँ आगे के क्वेश्चन देखो, इसमें आप हमारे दे रखा है आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स वाई इक्वल टू ए ई रेस टू पावर एक्स वाई इक्वल टू ए ई रेस टू पावर एक्स माइनस बी रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो इस फंक्शन के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें 2 बार अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
आप एक काम और भी कर सकते हो कि पहले यहाँ पे x का डिवाइड कर दो, फिर से आप इसका अवकलन करो। पर अगर एक बार अवकलन करोगे तब तक तो ये ठीक रहेगा, जैसे ही दोबारा अवकलन करोगे तो डिवाइड में होने के कारण ये फंक्शन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो आपको अवकलन करने में दिक्कत आ सकती है। डिवाइड करके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ गया y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे x का अवकलन 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स। ये आपके पास आ जाएगा a ई रेज टू पावर x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x प्लस 2x। ये आपके पास आ गया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसका फिर से अवकलन कर दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर समीकरण 2 का फिर से x के लिए अवकलन करोगे तो ये आपके पास बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स, x का 1 dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका फिर से करेंगे a ई रेज टू पावर x माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x प्लस 2। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब देखो a और b हमारे पास सिर्फ राइट हैंड साइड में है, तो समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 में देखोगे तो इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं a ई रेज टू पावर x माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपके पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गई। ठीक है, यहाँ तक आसान से क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। ठीक है यहाँ तक। हाँ, तो आगे के कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग एक बार ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है। अगर नहीं हो तो आप चैट के थ्रू हमें बता सकते हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, फिर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर पाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आई तो अपने कल की क्लास में इन बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वही आपको एक बार अवकलन करना है, किसी में 2 बार अवकलन करना है, और इक्वेशन को एडजस्ट करके कॉन्स्टेंट्स को वहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था, 2-3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, वो आप लोग आराम से कर सकते हो। नहीं होंगे तो अपने कल की क्लास में दोबारा से इन क्वेश्चन को देख लेंगे, और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका मेन सिलेबस शुरू होता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, जैसे सबसे जो मेन चीज़ है कि इस चैप्टर से सिर्फ डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, वहाँ से आपके जो बी पार्ट और सी पार्ट के क्वेश्चन हैं वो वहाँ से ज़्यादा आते हैं। एक ए पार्ट हमारा जिसमें बेसिक डेफिनेशन आती है, वहाँ पर इसके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। आगे भी कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, फिर उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से आपका मेन सिलेबस शुरू होगा, तो वो फिर अपने कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।